एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन सेंटर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको वॉइस का टेबल कल बताया गया था, आज उसी को एग्जाम्पल वाइज पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि इंग्लिश में 2 टेंस 12 होते हैं, लेकिन पैसिव बनाने के लिए जनरली हम लोग 8 टेंस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक्टिव में 4 जो बच जाते हैं हमारे पास, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस ऐसे होते हैं जो एक्टिव में खुद लेंदी होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, जिनका पैसिव बनाया जाता है, लेकिन जनरली हम लोग बनाते नहीं हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 टेंस का ही पैसिव बनाना है, तो कुछ रूल्स होते हैं इसके जो बहुत ही आसान है। पॉइंट फर्स्ट, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, जिसे बाई एजेंट के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 2, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। नंबर 3, पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है, जिसे हम V3 भी कहते हैं। नंबर 4, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि पैसिव बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनाया जाता है। पैसिव में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होने ही चाहिए, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होने ही चाहिए। दे आर फॉलोइंग: is, am, are, was, were, be, being, being. That's it. ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको पैसिव में यूज करने पड़ेंगे। जैसे आप प्रेजेंट टेंस में जाएंगे, सिंपल का बनाना होगा तो आपको इज, एम, आर में से कोई एक लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। उसके बाद सिंपल पास्ट में जाते हैं तो वॉज, वर आपको लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। और मॉडल का बनाएंगे हम लोग तो बी लगेगा, जितने भी कंटिन्यूअस होंगे उसमें बीइंग लगेंगे, और जितने भी परफेक्ट होगा उसमें बीइंग लगेंगे। आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। ए, रोहन राइट्स अ लेटर। रोहन राइट्स अ लेटर। यह सबसे पहले यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जैसा कि आप जानते हैं, रोहन लिखने वाला है। डूअर ऑफ एन एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ? रोहन, राइट्स वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो जैसे आपको नियम बताया गया है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में कहां जाएगा? सपोज तो पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे इसको रख देंगे यहां पर। तो रोहन है, रोहन के लिए हम लोग बनाएंगे इसको बाई एजेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर बाई रोहन ही होगा।
बाई रोहन ही होगा। उसके बाद अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। ए लेटर को हम लोग यहां पर रखेंगे, ये चीज यहां पे आएगा, तो यहां हो जाएगा ए लेटर। ए लेटर ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब बोला गया है कि हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज या एम या आर आपको लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट क्या है लेटर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या लगेगा इज। वेरी गुड, तो लेटर इज। आपकी जो मेन वर्ब है वो राइट्स, तो उसका जो V3 होगा क्या होगा, रिटन। द लेटर इज रिटन। अब आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, मैं ब्रैकेट में ऐसे कर दे रहा हूं, ए लेटर इज रिटन एंड यहां पर बाय रोहन। सो इजी। इसकी हिंदी होती है रोहन एक पत्र लिखता है। पैसिव में इसकी हिंदी होगी ए लेटर इज रिटन बाय रोहन, मीन्स एक पत्र रोहन के द्वारा लिखा जाता है। राइट दिस एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है बी में, आई टीच हर। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। अब इसका हम लोग पैसिव कैसे करेंगे, तो एज यू नो आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हर यहाँ पे हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। नाउन के बदले में जो वर्ड्स आते हैं जैसा कि आपने पढ़ा है उसे हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं। तो अब चेंज करेंगे हम लोग, तो इसका और सब्जेक्ट क्या है आई, तो ये क्या जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा यहाँ पर। तो आई बिकम्स व्हाट, बाय मी। प्रोनाउन का फॉर्म चेंज हो जाता है, बट नाउन का फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है, चाहे उसको आप सब्जेक्ट में रखें या ऑब्जेक्ट में रखें। नाउन हमेशा अपने ही फॉर्म में होता है, बट प्रोनाउन का फॉर्म अकॉर्डिंग टू फंक्शन चेंज होता रहता है। अब हर को यहाँ पे हम लोग करेंगे, चलिए हर को लाइए यहाँ पे। तो हर का यहाँ क्या बनेगा शी, क्योंकि काम हमेशा करने वाला जो सब्जेक्ट हो वो शी ही होगा, हर तो नहीं होगा। हर तो ऑब्जेक्ट होता है, वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। शी जो आपका है वो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। तो शी, अब अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वॉइस क्या करना है आपको, शी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में आप क्या यूज करेंगे, शी के साथ इज। वेरी गुड, इज। टीज का टॉट। सो सिंपल। अब आप करके देख लीजिए, ऐसे समझ में आपको आ जाएगा। शी यहां पर हुआ, इज, टॉट एंड बाय मी। इट मीन्स व्हाट, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो इसकी हिंदी पैसिव में बनेगी वह पढ़ाई जाती है। किसके द्वारा, मेरे द्वारा। वेरी गुड, राइट डाउन। नोट, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ध्यान रखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। क्या हमारा सब्जेक्ट या तो नाउन तो नहीं है, अगर नाउन होगा तो उसके फॉर्म में चेंज नहीं करने की जरूरत है, लेकिन प्रोनाउन होगा तो रूप चेंज करना है, आई मीन फॉर्म चेंज करना है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, तो प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होगा, आई मीन सब्जेक्ट जो होगा, और प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस, आई मीन ऑब्जेक्ट जो होगा, उसका फॉर्म बदल जाता है। किस प्रकार, दिस वे। देखेंगे अच्छे से। एक्टिव, और यहां क्या मिल जाएगा आपको, पैसिव। ठीक, पैसिव में चीज याद रखेंगे, जो भी सब्जेक्ट यहां का होगा जो वहां जाएगा तो बाई के प्लस हो जाएगा, बाई के साथ क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। वो नोटेबल चीजें अच्छे से याद करेंगे। तो एक्टिव, अब आई यहां पर है, तो आई का पैसिव में जैसे ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे, ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा, काम तो फंक्शन वो एजेंट का ही करेगा। तो आई को जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे पैसिव में डालेंगे तो ये फॉर्म ले लेगा बाय मी। गॉट इट, यस। अगर राम होता तो बाय राम, मोहन होता तो बाय मोहन, हामिद सर होते तो बाय हामिद सर, गोलू होता तो बाय गोलू। ओके, यस। अब यहां पर क्या है, वी का क्या बनेगा, बाय अस, यू बाय यू। सोचने वाली बात है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस एक ही जैसा होता है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर सेंटेंस में वर्ब के पहले यू लिखा हुआ मिले तो वो सब्जेक्ट होगा, अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद यू लिखा हुआ मिले तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। ही, बाय हिम, शी, बाय हर। इट का प्रयोग हम लोग ना करेंगे, वो छोटे छोटे एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं, तो जैसे कि जानते हैं कि इट हमारा फंक्शन नहीं करेगा। अब यहां बचा क्या लास्ट में आपका, दे, तो यहां क्या बन जाएगा, बाय दे।
पता है क्या चला आपको? ये प्रोनाउंस जब भी ये सब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे, जब यह बाय के रूप में, बाय के साथ जब आएंगे ऑब्जेक्टिव के प्लेस पे पैसिव में, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। मैं उससे आपको रिपीट करा देता हूं। आई जब सब्जेक्ट होगा तो पैसिव में क्या बनेगा? बाय मी। वी सब्जेक्ट होगा तो पैसिव में क्या बनेगा? ये बाय अस। यू सब्जेक्ट होगा तो पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा? बाय यू। ही सब्जेक्ट होगा तो पैसिव में जब उसको रखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या बनेगा? बाय हिम। तो शी के लिए बाय हर। वेरी गुड। दे के लिए बाय देम। सुपर। राइट। अब हम लोग टेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में आपने जो टेबल देखा था उसकी अब एग्जांपल्स यहाँ पे दी जाएगी। तो फर्स्ट आपका है जिसको आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? फुल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इफ अ सेंटेंस डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट उसका पैसिव नहीं बनेगा। एक्टिव। अब सम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। यहां पर सीता ईट्स अ मैंगो। अब इसका पैसिव करके देखिए, मैंने आपको बताया है क्या करना है आपको। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे। मैंगो है वहां पर तो ये मैंगो यहां आ जाएगा। ये मैंगो थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो अब क्या लेना है? इज द वर्ब इज। द मैंगो इज व्हाट? ईटेन बाय। नाम है तो नाम वही रह जाएगा सीता। अब आप बोलिएगा कि सर ये कैसे बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि इसका पैसिव जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो बनेगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने इज या एम या आर हेल्पिंग वर्ब लेना है जो हमने यहाँ लिया। उसके बाद जो मेन वर्ब आपका है वो क्या हो जाएगा? V3 जो यहाँ कर दिया। उसके बाद बाय एजेंट। सो सिंपल। एक्टिव सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, तो उसका पैसिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। मैंने कल आपको बता दिया है क्या? इतना तो मैंने कल लिख दिया था। अब कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट को वहां पर बाय एजेंट बनाना है, उधर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है। सो सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग अच्छे से देखिएगा, मैं कल भी बोला था। यहाँ पे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं। कंटिन्यूअस। एक्टिव। एक्टिव स्ट्रक्चर से क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर वर्ब का B4 फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, और यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। एग्जाम्पल के लिए अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूं अगर आई एम टीचिंग दी स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। कंटीन्यूअस टेंस हुआ। अब इसका पैसिव हम लोग कैसे करेंगे? पैसिव कैसे करेंगे देख लीजिए। पैसिव अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे करना है? एग्जांपल बाद में इसका दूंगा, पहले मैं आपको रूल लिख दूं। अब यहां का ऑब्जेक्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वेरी गुड। इज या एम या आर ऐसे ही रह जाएंगे। उसके बाद कंटीन्यूअस में कल आपका टेबल में क्या बोला था? गुड, बीइंग जोड़ना। वेरी गुड। उसके बाद मेन वर्ब क्या हो जाएगा आपका? V3। लास्ट में क्या जोड़ना है? बाय एजेंट। ये आपका इस एक्टिव स्ट्रक्चर का पैसिव स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके बेस पे आपको इसकी एग्जांपल देनी है। बन जाएगा कैसे? आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। घुमाइए। द स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, यहां पर रखेंगे हम लोग द स्टूडेंट्स। यहां बन गया। स्टूडेंट्स के लिए आर लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग टीच का डॉट बाय। अभी सिखाया था आई होगा तो ऑब्जेक्ट बाय मी। वेरी गुड। राइट डाउन। 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में क्या होगा? क्या होगा एक्टिव में? गुड। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से मिलेगा। जो पैसिव में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर देंगे, क्या बना देंगे? शी हैज कॉल्ड मी। उसने मुझे बुलाया है। अब इसका पैसिव बनाना है। पहले मैं आपको दिखा दूं इसका
इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसा होगा। आपका ऑब्जेक्ट समझ गए हैं तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद हैव या हैज को उसी तरह हम लोग रहने देंगे। कल टेबल बताया था, परफेक्ट में आपको बीन जोड़ना है। देन V3 लास्ट बाय एजेंट। गुड, ये आपका बन गया क्या, पैसिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। शी हैज कॉल्ड मी, क्या बनेगा, मी यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये आई। शी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोल दो, बाय हर। वेरी गुड। तो आई, शी के लिए हैज, तो आई के लिए क्या बनेगा यहां पर, हैव। क्या जोड़ना है आपको, बीन। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कॉल्ड। आपका सेंटेंस कंप्लीट। She has called me, तो आपका पैसिव बनेगा I have been called by her। ये है पूरे प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आए फिर वीडियो ऑलरेडी तो ऑफलाइन वीडियो मिलेगी आपको, डाउनलोड करके उसको अच्छे से घर पे देखें। और जितने भी ग्रामर की बुक्स आपके पास होगी, ऑक्सफोर्ड करेंट होगी या लुसेंट होगा, चाहे व्हाटएवर जो भी आपको हो, आप पैसिव एक्टिव, एक्टिव से पैसिव जाकर आप प्रेजेंट टेंस का सिर्फ बनाना सीखें, बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मैं थर्ड पार्ट में पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का लेकर आऊंगा। थैंक यू।